जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 18वां अध्याय, जिसमें नंद, उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला का वर्णन किया गया है। जैसे कि मैं हर अध्याय शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि श्री गर्ग संहिता की रचना गर्ग मुनि द्वारा की गई थी और इसमें जो चर्चा चल रही है वो राजा बहुलाशव और श्री नारद जी के बीच चल रही है। अब श्री नारद जी आगे क्या कह रहे हैं इस अध्याय में वो सुने। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगणों के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। जैसे कि पिछले अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुना था, ये उसी से आगे बोल रहे हैं नारद जी, उनके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं। नौनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद से निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, राजा बहुलाशव अभी नारद जी से पूछ रहे हैं। राजा ने पूछा, देव ऋषि आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गय, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवलीश, रंगोज तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो व्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वीतहोत्र, अग्निभक, सांब, श्रीवर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नितिवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन और गोपेष्ठ, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने व्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेंत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप व्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा प्रायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा, यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। तब भगवान जी ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित
और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त व्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। जय श्री कृष्ण। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब में तत्काल भूल गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशव संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में आपने सुना कि कैसे बालक जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथी थे, माँ यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण जी की शिकायत करते हैं कि ये आपका बेटा जो है मिट्टी खाता है, और बलराम जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी कि भैया ये मिट्टी खाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। तब भगवान श्री कृष्ण जी भैया से बोलते हैं कि नहीं भैया ये सब झूठ बोलते हैं, आप मेरा मुंह देख लो। तो जब माता यशोदा जी ने उनका मुंह खोला, भगवान श्री कृष्ण जी के मुंह को खोलकर देखने लगी, तो उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इवन की खुद अपने आप को भी उनके मुंह में देखा। जय श्री कृष्ण।